लेकिन अक्षरा जिस रास्ते पर चल रही थी वो बिल्कुल सुनसान था। बीच बीच में कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो कभी मोबाइल के मैप की ओर देखती तो कभी अपने हाथ में पकड़े विजिटिंग कार्ड के पते की ओर। आखिर कहाँ है ये घर? पिछले आधे घंटे से मैं परेशान हूँ। ये पता मिल ही नहीं रहा है और न ही यहाँ आसपास कोई आदमी दिख रहा है जिससे मैं इस पते के बारे में पूछ सकूं। अक्षरा के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल करने वाले का नाम देखा तो वो नहीं दिख रहा था। वो कॉल एक अननोन नंबर से था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई। हेलो अक्षरा। कौन? अरे मैं चांद कुमार। ओह सॉरी सर, आपका ये नंबर सेव नहीं है ना? सर मैंने आपके उस नंबर पर बहुत ट्राई किया लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं आपके दिए पते पर नहीं पहुँच पा रही हूँ। ओहो कोई नहीं, तुम अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। अक्षरा ने चांद कुमार को अपनी लोकेशन बताई। चांद कुमार उसे लेकर अपने घर पहुंचा। अक्षरा को वो घर बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे ये भी लग रहा था चांद कुमार जैसा बड़ा डायरेक्टर ऐसी थर्ड क्लास जगह पर उसे क्यों बुलाया। सर कुछ अजीब नहीं है ये जगह? अजीब तो है, लेकिन कितनों की किस्मत मैंने इसी घर से बनाई है। आज तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी। उसके बाद चांद कुमार ने अक्षरा को वहीं सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में गए और वहां से पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और खाने का स्नैक्स लेकर उसके पास आए। अरे सर आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी आज यहाँ का नौकर छुट्टी पर है तो ये सब तो मुझे ही करना होगा। वैसे आई लव डूइंग दिस। मुझे तुम्हारे जैसे खूबसूरत मेहमानों का स्वागत करना बहुत पसंद है। ऐसा बोलते हुए चांद कुमार ने अक्षरा को अजीब नजरों से देखा और उसे पीने को ड्रिंक्स दिए। अक्षरा कोल्ड ड्रिंक पीते और स्नैक्स खाते हुए बोली कि सर आपकी फिल्म कब शुरू होगी? I mean, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए उस दिन कहा था और मेरा ऑडिशन कब होगा? आज ही होगा ना? तुम सवाल बहुत करती हो और मुझे ज्यादा सवाल करने वाले पसंद नहीं है। सॉरी सर। फिक्र मत करो, मेरे असिस्टेंट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन चांद कुमार से बातें करते हुए अब अक्षरा की आंखें बोझिल हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। अक्षरा को बेहोश देखकर चांद कुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज से तू भी बन गई मेरी हीरोइन, तू भी हो ही जाएगी फेमस। चांद कुमार नाम है हमारा, हमने डूबतों की किस्मत को सवारा। चांद कुमार एक बार फिर से अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। कुछ दिनों पहले की बात है। चिलचिलाती गर्मियों के दिन थे। ऐसा लगता था कि सूरज सब कुछ जला देगा। इतनी तेज गर्मी के कारण सड़क पर लोग भी कम ही दिखाई देते। शरीर को झुलसा देने वाली उस तेज गर्मी में भी अक्षरा पैदल ही तेज कदमों से चली जा रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही थी और मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ। 10 बजे का ही समय था और 12:30 बजने को आए। कहीं ऑडिशन खत्म ना हो गया हो। अक्षरा भोपाल की है। पिछले 10 महीने से वो मुंबई में रहकर एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो थक चुकी है, लेकिन उसका हौसला और हिम्मत नहीं थका है। तभी तो कई सारे रिजेक्शन के बावजूद भी उसे उम्मीद है कि उसकी किस्मत का सितारा एक दिन मुंबई शहर में जरूर चमकेगा। यही सब सोचते वो विराटन स्टूडियो पहुंची, जहां पर नई फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहे थे। ओह माय गॉड, इतनी भीड़! मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन भीड़ देखकर लगता है कि शाम के पहले मेरी बारी नहीं आएगी। कोई नहीं, शाम को आए चाहे रात को, ऑडिशन तो देना ही है। अक्षरा दिख